हेलो एंड वेलकम आवर ब्यूटीफुल चैनल। एक हमारा प्यारा सा बच्चा सा छोटा सा चैनल थाल एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 ऑलरेडी हमने बना दिया है, जो आप लोग का बहुत सपोर्ट मिला, उसमें बहुत व्यूज़ गया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। तो जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पिछले क्लास में, अभी मैं उसे आगे डिस्कस करूँगा। हाँ, प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था तो एक बार देख लेंगे। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का था, और उसके बाद मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताए थे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन कॉट वगैरह, ये सब मैंने बताया था। आज मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा सम फार्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर पार्टिकुलर एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, फार्मूला आप ये ज़्यादा मत समझना कि मैं फार्मूला बहुत सारा बताऊंगा, बस फार्मूला थोड़ा सा रहेगा, 2 ही 3 फार्मूला, ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। जो भी थोड़ा समय लगेगा इसमें, और इसमें मैं कोई भी ट्रिक्स वगैरह का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ट्रिक्स जस्ट लाइक अ स्वीट पॉइजन, सो आपको तो इससे दूर रहना है। अगर आप कंप्लीट जान जाते हो तो ट्रिक्स लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ट्रिक्स बना लोगे। अब यहाँ इस पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बाकी इसके बाद मैं इधर आऊँगा। तो कल मैंने जो पढ़ा था हम लोगों ने, मैं उसको थोड़ा और आगे डिस्कस करता हूँ। जैसे हम लोगों ने कल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, तो मैंने कुछ ये सिस्टम के थोड़ा मोड़ा इसके बारे में डिस्कस किया था। जैसे हम लोगों ने साइन थीटा पढ़ा था, उसके बाद कॉस थीटा पढ़ा था, टैन थीटा पढ़ा था, और जैसे कि इसका मैंने अपोजिट बताया था उस दिन, कुछ शायद डिस्कस मैं किया हूँगा कि साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक थीटा, टैन का कॉट थीटा इसका अपोजिट होता है। ये जस्ट इसके अपोजिट्स हैं। अगर आपसे मैं बोलूँ कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा, ये सारे हैं। आप थीटा की जगह यहाँ जो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इसके जगह अल्फ़ा, बीटा, गामा, लैम्डा, थीटा, गाय, बकरी, भेड़ी, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें सम फार्मूला में हम क्या करेंगे कि हम इसी से रिलेटेड कुछ हम फार्मूला पढ़ेंगे। तो जैसे मैं यहीं से स्टार्ट कर दे रहा हूँ कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो मैं क्या इसमें डिस्कस करूँगा कि मैं इसमें ये बताने वाला हूँ कि अब इसी से मैं कुछ अब क्रिएट करूँगा, यहीं से कुछ। यहाँ से क्या मैं करूँगा कि अगर आप साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस सेक थीटा से, कॉस को सेक थीटा से, टेन को कॉट थीटा से, तो यहाँ आंसर आता है 1, यहाँ भी आंसर होता है 1, यहाँ भी आंसर होता है 1। अच्छा, कैसे? अब यहाँ से मैं प्रूव करता हूँ। ये हम ले लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। अगर वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और आपको ज़्यादा ही जानकारी लेना हो हमारे क्लासेस के बारे में, हमारा क्लास कैसे कैसे चलता है, तो नीचे में आपका ईमेल आईडी होगा या फ़ोन नंबर होगा, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं या बता सकते हैं कि क्या क्या आपको परेशानी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि चैप्टर्स का नाम बहुत सारे बच्चों ने बताया है, तो वी विल ट्राई और बेस्ट, हम लोग अच्छा करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ देखते हैं। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा के। तो यहाँ पे देखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसको मेरे को प्रूव करना है। यहाँ से आपको प्रूफ का अगर आदत लग गया तो इतना अच्छा होगा, क्योंकि 8.4 NCERT में जो है प्रूफ करने वाला बहुत आसानी से हो जाएंगे। जैसे देखिए, आप इससे पहले कल ही आप लोगों ने कुछ पढ़ा था, ये याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। जैसे ये साइन थीटा का होता था और इसका उल्टा कॉसेक थीटा, सही है। साइन थीटा का फॉर्मूला b/h, वी विल राइट p/h इंटू कॉसेक का जैसे इसका उल्टा हो जाएगा h/p। अच्छा, इस बात पे आप लोग मत लड़ जाना कि सर ये स्मॉल होता है कैपिटल होता है, इस बात पे बिल्कुल मत लड़ना भाई। p फॉर परपेंडिकुलर, h फॉर हाइपोटेनस। अगर आपको यही शिकायत है हमसे कि नहीं छोटा होना तो छोटा लिखो, अगर यही तो बड़ा छोटा है तो छोटा कर लो, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप आराम से लिखो बड़ा। अब इसको h से h जाएगा, p से p कुर्बान हो जाएगा। इधर अब हम LHS साइड कर रहे थे, LHS, तो यहाँ पे बचा 1, और राइट हैंड साइड में भी है 1, और राइट हैंड साइड में भी है 1। ये हो गया प्रूफ हमारा पहला फार्मूला। और इसको और मैं बहुत सारे तरीक़ों से लिख सकता हूँ कि जो साइन थीटा है उसको मैं लिख सकता हूँ 1, अब ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो डिवाइड में होगा, तो 1/cos सेक थीटा। और अगर मैं कॉसेक थीटा को निकालूं तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होगा 1/sin थीटा, ये आ जाएगा। इसको आप लोग उतारिए, इसको कॉपी कीजिए। आप लोगों ने लिख लिया, वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
आगे मैं जब बढ़ूँगा तो अब मैं लूँगा कॉस थीटा में। अब मैं tan को प्रूफ नहीं करने वाला हूँ, tan को आप खुद प्रूफ करोगे। सेकंड में कॉस थीटा है इंटू सेक थीटा, ये 1 है भाई साहब। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बीच वाला होता है b बाई एच, वी विल राइट b बाई एच, देन वी विल मल्टीप्लाई h बाई b। Here b and b is cancelled out and here is h is also cancelled. We will get 1 and this is a LHS left hand side and here RHS is also 1. Then LHS is equal to RHS, then this formula is proved. तो cos थीटा और sec थीटा प्रूव हो चुका है। तो एक तरीका ये, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई cos थीटा। ये आपको बस सरसरी निगाहों से देखना है, मेन यही है, ये आपको याद रखना, बाकी ये खुद से आप प्रूफ करोगे। अब इसके बाद थोड़ा सा एक और फार्मूला मैं आगे बढ़ूँगा, थोड़ा सा एक और फार्मूला, यहाँ तो सही है नहीं यहाँ तक, ठीक। एक फार्मूला मैं और बढ़ूँगा इसके बारे में, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक फार्मूला होता है, क्योंकि ये जब हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें उसको बनाने में, एंगल को समझने में बहुत हेल्प करेगा। अब इसको मेरे को प्रूफ करना है, तो चलिए लिख लेते हैं LHS में नथिंग है, कुछ नहीं है भाई साहब, साइन कॉस टेन का p बाई बी, तो ये लिखेंगे p बाई बी। LHS में आ गया। अब RHS में आते हैं, RHS, ऊपर साइन थीटा है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई एच, मैं लिखूँगा p बाई एच। उसके बाद कॉस थीटा है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b बाई एच। यहाँ होता है ये डिवाइड का साइन, यहाँ होता है डिवाइड का साइन। तो बचपन हम लोग पढ़े थे, अगर मान लेते बच्चों ने, सर ने सिखाया था ऐसे इस टाइप से करके कि इस टाइप से है, तो इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में करते थे, तो ये ऊपर चला जाता था और ये नीचे आ जाता था 8/4। सेम वही तो है भाई साहब, ये भी तो डिवाइड है। जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, सिंपल। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे p/h मल्टीप्लाई h जाएगा ऊपर और b आएगा नीचे, h गया, बचा क्या, p/b। तो इधर बचा RHS में p/b और इधर भी था p/b। ये हमारा हो गया tan थीटा वाला प्रूफ। सेम दूसरा फॉर्मूला जो इसका होता है cot थीटा, ऑलरेडी यू नो कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो cot का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये हमारा, इसको भी प्रूव कर सकते हो, cos का फॉर्मूला आप लिखोगे, उसके बाद नीचे sin का फॉर्मूला, बस रिवर्स हो जाएगा, ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, यहाँ b बाई पी आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ भी सब सिस्टम, सारा सिस्टम उल्टा हो जाएगा। ये रहा हमारा। इसके बाद अब हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारा कुछ फार्मूला हुआ। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर पार्टिकुलर एंगल, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कॉपी कर लीजिए, यहाँ तक पूरा आप कॉपी कर लीजिए, जल्दी से करेंगे होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने के बाद देख लेते हैं हम लोग कौन से हम लोगों ने टॉपिक क्लियर किया। हम लोगों ने क्लियर किया ये ऑलरेडी, हम लोग ये मैंने अभी ये टॉपिक क्लियर कर लिया, सम फार्मूला प्रूफ इज डन। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर पार्टिकुलर एंगल। अब हम एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एंगल निकालते कैसे, बहुत सारे आप वीडियोज़ वगैरह आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे 4 लेता है और उसके बाद रूट लगाता है 1 2 3 ब्ला ब्ला कुछ लाइक दिस। हम वो सब नहीं करेंगे, जो नॉर्मल जेन्युइन सा चीज़ है वही। और आपको भी पता है कि मैं यहाँ वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, जैसे मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ, सेम वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब मैं आगे देखता हूँ हम कैसे करें आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर पार्टिकुलर एंगल। अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सभी जो रेशियोज़ होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक जो भी 6 होते हैं, उनके एंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम साइन थीटा अगर 0 डिग्री ले लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा के जगह अगर हम 0 डिग्री ले लेंगे तब क्या होगा, 30 डिग्री लेंगे तो कौन सा वैल्यू आएगा, 45 डिग्री ले लेंगे तो कौन सा वैल्यू आएगा, 60 डिग्री लेंगे तो कौन सा वैल्यू आएगा, और 90 डिग्री लेंगे तो कौन सा वैल्यू आएगा। इसमें आपको ज़रूर दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैं पिछले क्लास में पार्ट 1 वीडियो में, ये हमारा पार्ट 2 है भाई साहब, आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। तो पीछे वाला वीडियो में मैंने बताया था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल पे काम करते हैं। जैसे अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ऐसे कुछ था
तो इसमें ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल ही होते थे, ये 90 डिग्री, तो ये दोनों का सम 90 डिग्री होता था। तो कुछ इस प्रकार से, तो आपको यहाँ कुछ गौर कीजिए आप कि 0 से लेकर के 90 डिग्री जो भी है, तो हम एक्यूट एंगल के ही अंदर में बात करते हैं। कभी कभी अगर बिहार बोर्ड अपना दम लगाएगा जोर से, जैसे लूना आप चला रहे हैं, लूना खूब एक्सेलरेट करेगा बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तो हो सकता है कि बिहार बोर्ड में थोड़ा सा पूछ दे 90 डिग्री के बाद साइन 120 डिग्री का वैल्यू, थोड़ा सा पूछ दे। अच्छा, अब अगर सीबीएसई में पढ़ेंगे तो सीबीएसई बोर्ड अगर वो दम लगा दिया कि आज बच्चों को फंसा ही देना है, तो वो भी चला जाएगा 120 से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, 150 या कुछ और आगे बढ़ेगा 120, वो भी 120 में आ जाएगा। वो अपना अगर देख लिया कि ना मैं करूँगा, अभी वो भी अपने फॉर्म में आ गया। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये अब देखते हैं, पहले तो आप याद करो पहले कि इसको मैं कोई फॉर्मूला नहीं बस याद करना है। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, 0, 0, साइन 0, 0, साइन 0, 0, साइन 0, 0, साइन 0, 0, रटो 20 बार रटो, 1,00,000 बार पढ़ो इसको। साइन 0 का डिग्री 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 0 का 0, साइन 0, 0, साइन 0, 0, साइन 0, 0, साइन 0, 0, ये पढ़ो। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, ये याद करना बनता है भाई साहब, याद करना ही पड़ेगा। साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2, साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2, और जो साइन 90 डिग्री वो होगा 1। तो याद करना, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 का वही 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 डिग्री का 1। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे, साइन 0 का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 का 1/2, √3/2 और 90 डिग्री का 1। अब कॉस का जब लिखोगे तो कॉस का थोड़ा मिराकल है, इसको लिखना इधर, इसको लिखना इधर, 1 यहाँ लिखो, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया, इसको लिखेंगे यहाँ, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो गया। अब इसको लिखेंगे यहाँ और इसको लिखेंगे यहाँ, और ये जस का तस बीच में ही रहेगा। अगर ये याद है तो कॉस का बना सकते हैं ईजिली, कॉस का बना सकते हैं ईजिली। अभी गर्मी का माहौल चल रहा है, पसीना बहुत गंदा वाला है। यहाँ आप लोग यहाँ तक लिखिए आप लोग जल्दी से। अब उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ तक कर लिया। अब मैं आऊँगा tan थीटा पे, यहाँ पे आपको कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, tan थीटा। अब tan थीटा मैं कैसा करूँ, तो जैसे कि अभी आप लोग को मैंने थोड़ा फॉर्मूला पढ़ाया था, tan थीटा इजक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर आप tan 0 डिग्री का अगर वैल्यू निकालिएगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालिएगा, तो यहाँ भी आप लोग कहोगे 0 डिग्री। अच्छा, तो भाई tan 0 डिग्री का वैल्यू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब साइन 0 बटे कॉस 0, साइन 0 बटे कॉस 0, साइन 0 बटे कॉस 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस का वैल्यू 1, तो 0/1 बराबर 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। और आगे बढ़ते हैं, अगर और आगे बढ़ेंगे तो साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री तो सॉरी tan 30 डिग्री, तो साइन भी 30 होगा और कॉस भी 30 हो जाएगा। तो चलिए, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/2, नीचे लिख देते हैं 1/2। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। इसको सॉल्व करो, मैंने आपको थोड़ा देर पहले फिर बताया, 1/2 ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा 2/√3, चला जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3। यहाँ आंसर होगा 1/√3। यहाँ जब मैं बात करूँगा तो tan 45 होगा, यहाँ भी tan 45 होगा, यहाँ भी tan cos 45। मैंने क्या बोला फिर से सुनो, tan 45 इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन cos 45। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, 1/√2, cos 45 का 1/2, ये दोनों कट गया, आंसर कितना है 1, इसका वैल्यू होगा 1। सेम इसी प्रकार से आप इसको डिवाइड करते जाओगे तो ये यहाँ भी आ जाएगा √3 और यहाँ आएगा। अच्छा, अभी इसमें देखते हैं tan 90 डिग्री। अब चलिए यहाँ पे, यहाँ भी मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा tan 90 डिग्री और यहाँ भी लिखूँगा साइन 90, यहाँ भी लिखूँगा cos 90। अब थोड़ा होगा जादू। अब देखिए, साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और cos 90 का होता है 0। अब मामला फंसा कि जो हमारा यहाँ पे 1/0 है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे।
अगर क्या आप किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर सकते हो, तो वहाँ वो कैसे बनेगा, 0 से डिवाइड कैसे होगा? देखिए 0 से डिवाइड कैसे करेंगे। जैसे ये बहुत मुश्किल है 0 से अनडिफाइन। अनडिफाइन ही क्यों होता है? 0 से किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करना, मतलब डिवाइड करना, 0 से डिवाइड करना, वो अनडिफाइन क्यों ही हो जाता है? तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ 15/5 लिखा हुआ है, 20/5 लिखा हुआ है, 10/5 लिखा हुआ है, 0/5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5/0 लिखा हुआ है। देखिए डिवीज़न का मतलब होता है कि आप डिवीज़न का डेफिनेशन आप बताइए। चलिए हम बताते हैं। 20 में मतलब 20 में कितना बार 5 घटाया गया है, मतलब हम या ऐसे बोल सकते हैं कि 5 को हम कितना बार जोड़े कि 20 आएगा, तो 5 5 4 बार जोड़ दीजिए। 5 को कितना बार जोड़े कि 15 आएगा, 3 बार। 5 को कितना बार जोड़े कि 10 आएगा, 2 बार। 5 को कितना बार जोड़े कि 0 आएगा, 0 बार। अब 0 को कितना बार जोड़ेंगे कि 5 आएगा, बताइए। 0 को कितना बार जोड़े कि आएगा 5। तो 0 को आप अगर 1 करोड़ बार भी अगर जोड़ लोगे, 0 को अगर 1 करोड़ बार भी जोड़ लोगे तो 0.1 भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि इसमें कोई भी मतलब 0 को 0.0 पूरा खानदान 0 पूरा दादा नानी मामा मौसी सब 0 अगर हो जाएगा, जोड़ेंगे हम तो फिर भी 5 नहीं आएगा, 0.1 भी नहीं आएगा। तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये अनडिफाइन है, अपरिभाषित है। आप इसे ना कैलकुलेट कर सकते हैं, ना इसके बारे में, ना इसे डेफिनेशन से आपको इसको प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए इसको अनडिफाइन कहा जाता है। तो अनडिफाइन में अगर आप आते हो तो यहाँ आप लिख दो अपरिभाषित, अनडिफाइन, अनडिफाइन। तो जब tan का पता चल गया तो cot का भी पता चल जाएगा। 0 तो 0 को तो 0/1 लिख सकते हैं, 0 को तो 0/1 लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, तो होगा 1/0, क्योंकि उल्टा था। तो अभी थोड़ा देर पहले वो देखो 1 जब 0 होता तो अनडिफाइन होता, तो बस ये वाला यहाँ आ जाएगा अनडिफाइन। अच्छा 1/√3 का उल्टा √3/1, तो लिखेंगे √3/1, 1 भिन्ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का उल्टा तो 1 ही होगा ना, 1/1 = 1/1, मतलब 1/1। √3 तो यहाँ √3/1 है, तो इसको उल्टा करोगे तो 1/√3 हो जाएगा, यहाँ लिखोगे 1/√3। अनडिफाइन कब हुआ था सर? अनडिफाइन कब हुआ था? जब आपने इसको डिवाइड किया था। अच्छा ये कहाँ से आया, छोड़ो, अगर नहीं है तो ये डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं। कॉट का होता है cos/sin, मतलब 0/1। मैं गलत बोला, सही बोला? मैं सही बोल रहा हूँ। कॉट का फॉर्मूला होता है cos θ/sin θ, तो cos θ/sin θ, तो ये तो यही तो हुआ, वो 0 तो हुआ 0, यानी अनडिफाइन का उल्टा 0, 0 का उल्टा अनडिफाइन। ठीक, अब देखिए कॉट का हो गया। अब आते हैं कॉसेक। कॉसेक बताइए कॉसेक क्या होता है? तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, बस इसका उल्टा करते हुए आंसर आता है जल्दी जल्दी। 0 का उल्टा अनडिफाइन, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का √2, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, √3/2 का हो जाएगा 2/√3, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। इधर जब देखेंगे, अच्छा कॉस, अब क्या बच गया? साइन का, टैन का मैंने उल्टा ये लिख दिया, कॉस का यहाँ लिया, अब सेक बचा, सेक थीटा, सेक 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 कॉस को, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√3 का उल्टा हो जाएगा, कितना होगा, कहाँ थे हम, यहाँ 1/√3 का यहाँ √2 हो जाएगा, और 1/2 का हो जाएगा 2, और 0 को उल्टा, 0 को उल्टा 0, यहाँ 0/1 लिखा हुआ है, इसका उल्टा 1/0 होगा, मतलब अनडिफाइन। अनडिफाइन ये मैंने सारे एंगल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसको आप आराम से लिखिए, तब तक मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको कॉपी कीजिए। जैसे इसमें देख करके इसको मैं कॉपी करता हूँ। चलिए मैं क्यों कॉपी करूँगा, आपको कॉपी करना। चलिए थोड़ा देर के लिखिए। हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर डाला, पार्टिकुलर एंगल। इससे रिलेटेड अगर आपको जो भी डाउट होगा आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको डाउट ना हो। अब मैं आता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे बात आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसको हैं? अगर किसी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला करते हैं। अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज सेड इफ़ देयर सम ऑफ एंगल्स इज़ 90 डिग्री। उनके कोणों का योग अगर 90 डिग्री होगा तो मैं उसको बोलूँगा कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री तो एक खेलें, यहाँ भी खेलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री का। यस, पिछले क्लास वाला जो मैंने मुखिया वाला काम बताया था, यहाँ पे शायद काम दे दे। ये 90 डिग्री मैंने आपको बहुत पहले ही क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ जो ए है ये एंगल, और यहाँ सी एंगल,
इसको ऐड करके कितना डिग्री हुआ था 90 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये कोना तो 90 डिग्री था, बाकी बचा दोनों तो 90 डिग्री। तो आपको मैंने ये भी बता दिया था कि ये भी एक्यूट एंगल होगा, ये भी एक्यूट एंगल होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो भी हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो वो एक्यूट एंगल पे ही बात होता है। तो हम एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या मेनली पढ़ना है हमको, तो इसमें मेनली हम पढ़ेंगे इसी एंगल्स के बारे में, ये दोनों एंगल के रिलेशंस के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जैसे साइन कॉस टेन जो भी होते हैं, 6 जो भी आइडेंटिटी जो होते हैं, तो उनमें हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। अच्छा, मैं आइडेंटिटी बोल रहा हूँ तो वो मेरा रेशियो से मतलब है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब। तो कॉम्प्लीमेंट्री आपने समझा कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। अब मैं आगे बात करता हूँ इसके एंगल्स के बारे में। चलिए अब यहीं पे मैं बात करता हूँ। अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ, लेट सपोज ए इज इक्वल टू थीटा, देन सी कितना बचेगा? नहीं पता सर, हमको पता ए का वैल्यू लूँगा मैं थीटा, तो सी का आंसर कितना आएगा? सी का आएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इसका आएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ मेरा आंसर हो गया 90 माइनस थीटा। अब खेल यहीं से स्टार्ट होगा, जो भी खेल होगा यहीं से स्टार्ट होगा। अब सारा खेल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये क्या है? एच है, ये क्या है? पी है, ये क्या है? बी है। इसके अनुसार, इस थीटा के अनुसार मैंने लिया है, इसको बी इस थीटा के सामने लिया, यानी मुखिया जी जिस पे बैठे हैं आसन बोले तो बी बेस, मुखिया जी के सामने पी परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेनस। मैंने इसके अनुसार, अब मैंने इसके अनुसार नहीं लिया, मैंने इस थीटा मेन मुखिया भाई साहब ये। हाँ, तो अब आगे देखते हैं। आगे मैं क्या करूँगा, साइन थीटा को पकड़ता हूँ। अब हमको ये भी नहीं पता कि साइन थीटा का फॉर्मूला किस रिलेशन से, नहीं पता हमको। हम क्रिएट करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच। ये सीक्रेट है सर। अब हमको नहीं पता साइन कैसे क्या आता है, हमको बिल्कुल नहीं पता, हमको भी नहीं पता, हम भी भूल गए, हम निकालते हैं वैसे। अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं, साइन 90 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा का, जिसमें कॉस मैं ले लेता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा। ये क्या हो गया भाई साहब? अच्छा, मैं यही क्यों लिया, अब मैं ये भी करके बता देता कि नहीं, अब साइन लिया तो साइन दोबारा से, जब साइन के साथ थीटा लिया तो दोबारा से साइन के साथ 90 माइनस थीटा लेना पागलपंती हो जाएगा, वो नहीं करेंगे। टेन नहीं लूँगा, उससे समय बर्बादी है, क्योंकि आप धीरे धीरे सीख जाओगे। मैं कॉस ही ले रहा हूँ, आगे काम देगा। देखिए, अब जो 90 माइनस थीटा मैंने लिया, तो 90 माइनस थीटा मैंने जब लिया तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। ठीक। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसका बेस कौन सा है? 90 माइनस थीटा। ये मुखिया जी हैं, इनका बेस कौन है भाई? ये बेस है, तो ये बेस है, यही बेस है ना? बेस ये, अरे नहीं, ये बेस नहीं है, बेस तो इसके लिए था, थीटा के लिए वाला बेस था। ये इसका बेस P है, ये वाला बेस है, इसका बेस P है। और इसका बेस कौन सा? इसका बेस कौन सा? ये है बेस। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बेकार है, कोरोना है ये। 90 माइनस थीटा के लिए ये बेस नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। 90 माइनस थीटा के लिए बेस P है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर P है, थीटा के लिए बेस B है। तो चलिए कॉस 90 माइनस थीटा के बारे में लिखते हैं। तो 90 माइनस थीटा का होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका बेस है P, तो मैं लिखूंगा P, और हाइपोटेनस तो भाई चेंज होगा नहीं। आपको नहीं लग रहा है क्या कि साइन थीटा का वैल्यू P अपॉन H है, कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू P अपॉन, दोनों बराबर बराबर है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा? ये हमारा एक आंसर आया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। दूसरा, अगर इसी में सेम आप आराम से कर सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सेम अगर आप लेते हो टेन का, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। और आगे अगर लोगे तो यहाँ पे कौन सा बच गया भाई साहब? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो एक सेक बच गया, कॉसेक बच गया, तो दोनों उल्टा ही पुल्टा होगा। सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। ये आपको करना है कॉपी हो गया, एक बार कॉपी कर लीजिए, हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो
तो यहाँ आप जितना जितना भी बनाना चाहते हैं, जब आप अगर आप बोलोगे कि नहीं सर इसका हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, तो मैं जैसे मैंने सारा कॉन्सेप्ट का मैंने वीडियो बनाया, पार्ट 1 पार्ट 2 और आगे जो भी बनेगा, उम्मीद है कि मैं पार्ट 2 में दोनों इसको ख़त्म ही कर दूँ। तो अगर आप बोलो कि नहीं मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, तो आप बताना, मैं क्वेश्चन शुरू से लेकर अंतिम तक 1 2 3 पार्ट जो भी लगेंगे उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूँगा। यहाँ तो हो गया। कभी कभी अगर मैं जैसा बोल रहा था कि CBSE पूछ दे, बिहार बोर्ड पूछ दे, झारखंड बोर्ड पूछ दे कि थोड़ा सा और आगे बढ़ के 120 डिग्री, वो तो उसमें था 120 डिग्री वैल्यू निकालने वाला, तो कुछ कहीं ना कहीं यहीं से कुछ कॉन्सेप्ट आता है, इसीलिए मैं अब दोनों बता रहा हूँ आपको। मैंने पार्टिकुलर एंगल के बारे में मैंने बता दिया और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, तो यहाँ से मैंने कुछ बता। जैसे कैसे बताऊँगा, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 270 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, महाप्रलय हो जाता अभी, 270 डिग्री या 360 डिग्री। ये 11th क्लास के कॉन्सेप्ट बुक से कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप ICSE बोर्ड में अगर आप इधर पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट पहले ही मिल जाएगा आपको। तो अभी हम ये पढ़ेंगे, ये क्या है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ये क्या है देखिए। तो यानी कि ये 0 डिग्री का वैल्यू है, ये 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक फिर 90, तो 90 90 180, फिर 90 90 90 90 270, 90 90 90 90 360, ये आ गया। अगर आप 11th 12th का स्टूडेंट होते तो मैं आपको इधर भी पूरा सारा डिस्कस करता, लेकिन हमको ज़रूरत बस यही दोनों का है। इसका क्या ज़रूरत है, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि इसको क्वाड्रेंट फर्स्ट, इस क्वाड्रेंट सेकंड, इसको क्वाड्रेंट थर्ड, इसको क्वाड्रेंट फोर्थ। मैं इसमें आपको कंटेंट देना चाहता हूँ अच्छा, ताकि आप एक बार हमारे चैनल पे हैं तो आप दोबारा आप कहीं पे रुख ना करें। इसमें आपको इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा कि आप कहीं दूसरे चैनल पे जाओगे तो आपको लगे कि नहीं आकाश सर ने जो बनाया था वो थोड़ा हटके था। क्वाड्रेंट 1 2 का जरूरत है। इस क्वाड्रेंट में आपको लग नहीं रहा है कि सर जितना वैल्यू होगा सब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही वैल्यू होगा, या 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। तो आपने थोड़ा देर पहले यही तो थोड़ा पढ़ा था कि ये दोनों एक्यूट एंगल है, ये 0 डिग्री के बीच में और 0 90 के बीच में होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसी के बीच में होता है। यानी कि जितना भी आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा है सारा इसी को देख करके आपने फॉर्मूला लिखा है, जो बाकी टीचर बताते नहीं हैं, जो क्वाड्रेंट होते हैं। और अगर थोड़ा सा लूना में दम लग जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए, तो ये बात पूछेगा कि साइन 120 डिग्री यहाँ, अच्छा 90 डिग्री, आप खुद सोचो यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और कुछ थीटा माइनस करना। अगर 1 डिग्री माइनस होगा तो 89 डिग्री हो जाएगा, अगर 30 डिग्री माइनस होगा तो 60 डिग्री आ जाएगा। यानी कि जो भी अब कम ही आएगा, 90 से ज़्यादा तो जाएगा नहीं। और गलती से पूछ दिया साइन 120 का वैल्यू, तो क्या करोगे आप, तब तो वहाँ फंस जाओगे। और ये रेयर केस में, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी ये एग्जामिनेशन में अगर आया तो फिर क्या करो, क्योंकि यही मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं ये नहीं बोला 60 डिग्री का वैल्यू बताओ इसका, ना बस यहीं तक। तो इसमें अगर 90 में थोड़ा सा जोड़ेंगे 30 डिग्री तो 120 आ जाएगा, थोड़ा सा और जोड़ेंगे 60 डिग्री तो 9 6 15 150 डिग्री हो जाएगा, ऐसे जोड़ते जोड़ते 180 तक। तो कहा यह जाता है कि इस क्वाड्रेंट में जितने 6 साइन रेशियोज होते हैं, साइन कॉस 10 और कॉस एक्स जो भी होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। और इसमें केवल साइन और साइन थीटा और कॉस थीटा बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। एक बात और फिर से, सारे के सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव, इसके अलावा जितने भी आएंगे बाकी जो बच गए टैन कॉट और सेक और कॉसेक। इसमें मैंने यहाँ कॉस लिख दिया, यहाँ कॉस नहीं, यहाँ कॉसेक होगा, कॉसेक। ट्रिक से हम लोग ये बोलते हैं ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉपी, इस टाइप से। तो साइन और कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ऑल स्टूडेंट टू, यहाँ टैन कॉट होगा पॉजिटिव, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो साइन और कॉसेक यहाँ पे होगा पॉजिटिव। ठीक, मतलब अगर इस घर में आएंगे दूसरा वाला घर में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इधर इसको मिटाता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट यहीं पे करता हूँ, यहाँ पे देखिए। अगर मैं, और एक बात मैं और बता दूं कि अगर मैं इस लाइन से डिस्कस करता हूं, इस लाइन पे, इसी लाइन पे ना, मतलब इस लाइन मतलब यहाँ 90 90 90, मतलब इस लाइन पे, यहाँ अगर 180 180 180 लिखूंगा तो इस लाइन पे, समझ आया। अगर 360 लिखूंगा तो इस लाइन पे, 270 लिखूंगा तो इस लाइन पे। तो हम ये कहते हैं कि अगर 90 वाला लाइन पे डिस्कस करोगे तो साइन का होगा उल्टा कॉस। ठीक, साइन का उल्टा कॉस लिखोगे, कॉस का साइन लिखोगे, टैन का लिखोगे कॉट, कॉट का लिखोगे टैन, सेक का लिखोगे कॉसेक, कॉसेक का लिखोगे सेक। ऐसे इस पे पूरा उल्टा कर देना है। तो अगर इसके हिसाब से बनाएं तो कैसे बनाएंगे हम, साइन लिखोगे, जैसे ये साइन लिखा मैंने, इसको मैं बना यहीं पे, मैं इसी को दोबारा बनाता हूँ, चलिए इसी को दोबारा बनाता हूँ। साइन थीटा आपने लिखा, साइन थीटा लिखा, तो साइन थीटा नहीं, आप लिखो साइन 90 माइनस थीटा, ये मजा आएगा।
साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, तो आपने 90 पे आपने गया, आप 90 पे गए, 90 पे गए। मैंने क्या बताया था, 90 पे आपको उल्टा कर देना है, साइन का कॉस में चेंज कर देना। तो मैंने किया साइन का कॉस में चेंज और चुपचाप थीटा लगा देना, आंसर हो गया। क्योंकि ये पहला घर में था तो कोई चेंज साइन का हम बदलाव नहीं करेंगे, आंसर हो गया। ठीक, अगर नीचे वाला में आ जाएंगे, अगर और मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेता हूँ और ले लेता हूँ, जैसे tan वाला ले लेता हूँ, tan 90 माइनस थीटा। बहुत गंदा तरीका चला, फिर से लिखते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसमें से इसी घर में चल के तो सारा का सारा पॉजिटिव होगा। मैंने बोला था 90 पे होगा, 90 पे होगा, 90 पे होगा, तो बदल देना है। तो tan का बदलेंगे cot, ठीक, और थीटा चिपका देंगे, प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं। अब आते इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। एक ज़्यादा नहीं समझेगा, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं, रुक जाओ, थोड़ा सा करो। इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे अब मैं लिख रहा हूँ साइन 90, और अगर आपको इस घर में आना तो क्या करोगे, इसमें आप जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे आप कोई थीटा वैल्यू जोड़ दोगे। थीटा वैल्यू जैसे ही जोड़ोगे तो वो हो जाएगा, इसमें जोड़ दिया। आप इसमें चले गए साइन वाला में, जैसे ही साइन में गए तो ये साइन को बदलना नहीं है, मतलब इसका साइन चेंज हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होगा। लेकिन आप इधर से इधर गए, इस घर में गए, तो पहले तो 90 है तो साइन को चेंज करेंगे नहीं, साइन का कॉस लिखेंगे, कॉस, और चुपचाप थीटा लगा देंगे, साइन का कोई झंझट नहीं। अच्छा, यहाँ tan होता तो क्या करता, tan 90 प्लस थीटा। तो tan है भाई साहब, अच्छा 90 आया ना, तो 90 तो चेंज कर देना है, tan का कॉट कर देना है। tan का मैंने किया कॉट, tan का किया मैंने कॉट, tan का किया कॉट, tan का किया कॉट, तो tan का किया कॉट। लेकिन इसमें तो साइन और कॉस एक ही केवल पॉजिटिव होता है, तो tan क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ आगे लगा देंगे नेगेटिव, और थीटा है तो चुपचाप लगा देंगे थीटा। इसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। जैसे एक मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, नहीं क्वेश्चन का एक अलग ही सीरीज रखेंगे हम लोग, और जिसमें डिस्कस करेंगे आराम से। अगर आपको एग्जाम्पल लगाना है तो एग्जाम्पल ही लगा सकते हो। तो जैसे साइन 90 और प्लस में 30 डिग्री ले लोगे तो हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि आप साइन 120 डिग्री को आपसे लिखने बोले तो आप लिखोगे उसको ऐसे, साइन 90 प्लस 30। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 प्लस 30 का कॉस 30, मतलब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह 30 है तो आप इसको लिखोगे कॉस थीटा, मतलब कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपने मैंने कितना बताया है, साइन का उल्टा होता था ना तिरछा करके, तो साइन 30 का होता है 1/2, तो इसका कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2 ऐसे क्रॉस जाता था, इसका आंसर इतना हो जाए। यानी कि साइन 120 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 आंसर आ जाएगा। कोई इसमें झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब हमारा ये कॉपी आप कर लेंगे, फॉर्मूला मैंने जो बताया वो कर लेंगे। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, बाकी इसको कॉपी कीजिए। अब इसको रोको, ये भी जादू से मैंने गायब कर दिया। अब हमको मैंने ये भी कंप्लीट कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब बच गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब इसमें कुछ लफड़े होंगे और कुछ मेरे को मिटाना और पड़ेगा, ये जादू से सब गायब नहीं हुआ है। पार्ट 2 है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। आई थिंक लगता है इस पार्ट में, इस चैप्टर में सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने ये भी पढ़ लिया, ये भी ख़त्म हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आता हूँ, तार वायर बगड़ पर भाई साहब। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में पहला लिखते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा का जगह, अच्छा थीटा का जगह क्या क्या हो सकता है, तो आप कोई भी एंगल लिखिए, थीटा की जगह आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30, 40, जो भी डिग्री लिखोगे आंसर आएगा 1। तो अब हम बात करते हैं इसको प्रूफ का, कि ये प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने का वही तरीका जो हमको पता है। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसका होता है बेस बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का इसका पी स्क्वायर, इसका एच स्क्वायर, इसका लिखेंगे बी स्क्वायर, इसका लिखेंगे एच स्क्वायर। एच स्क्वायर का एलसीएम होगा एच स्क्वायर, बाकी एलसीएम लेने आता है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक बात और कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एच पी बी होता है, तो हम जानते हैं
कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हो एच स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम एच स्क्वायर। यहाँ पे है एच स्क्वायर, एक कुर्बान हो गया, बचा कितना 1 आ गया, प्रूफ हो गया 1। और इसके बाद का जो सेकंड आइडेंटिटीज़ होता है वो होता है हम पता है हम कैसे हम उसको सेक्टेंस से याद रखते हैं, सेक्टेंस। अब इसका प्लस हुआ, अब माइनस आएगा, मैं ऐसे याद रखना, सेक्टेन 1। मेरे को ऐसे याद ही नहीं होता कि सेक इसका थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन इसका थीटा, हमको अजीब सा लगता है, मैं ऐसे याद रखता हूँ सब इसी फॉर्म में। ये तो नॉर्मल याद रहेगा, साइन इसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे है सेक इसका थीटा माइनस टैन इसका थीटा, सेक इसका थीटा माइनस टैन इसका थीटा। इसको भी सेम ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। तीसरा मैं कैसे याद, कॉसेक कॉट और कॉट मार डालेगा भाई साहब, कॉसेक कॉट, ये हुआ फॉर्मूला याद करने का तरीका। इसको भी सेम आप इसी तरह से प्रूफ कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा इंड होता है सारा का सारा कॉन्सेप्ट। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत अच्छा कारगर होगा। एक बार सरसरी निगाहों से ये सारा का सारा आप कॉन्सेप्ट देखिए, समझिए, जो कि मैंने बहुत कम समय में मैंने बहुत सारा ज़्यादा देने का प्रयास किया है। अगर आप कहोगे कि आप इस पे क्वेश्चन भी करवा दो तो मैं वो भी ट्राई करूँगा क्वेश्चन भी करवाने का। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 था पहले, और ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 यहाँ हुआ कंप्लीट। मैंने हर एक पॉइंट टच किया जो आपके एनसीईआरटी में है, और बाकी जो आपके सीबीएसई में जो आएगा वो सारा यहाँ पॉइंट मैंने टच कर लिया। अब रहा क्वेश्चन प्रैक्टिस का बात। यदि आप बोलते हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप कमेंट करोगे, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा आगे। तो इसीलिए मौज कीजिए, मस्ती कीजिए, पढ़ते रहिए, और थाला एजुकेटर के साथ जुड़े रहिए, और मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिए, आकाश सर के साथ। और जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी कमेंट किया है, आपको धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और आपने कुछ टॉपिक भी कमेंट किया है तो मैं उसको भी समय निकाल करके आप तक ज़रूर पहुंचूंगा। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू, अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। एंड एक बार अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो थाला एजुकेटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो इस पर कोई फ़ोन नंबर दिया होगा, उस फ़ोन नंबर पे आप जाइए और फ़ोन नंबर में डाउट पूछिए, या अगर हमारे बारे में कुछ आपको जानकारी लेना है तो उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कीजिए। कोई भी अगर आदत ज़्यादा दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो थैंक यू एंड वेलकम एंड धन्यवाद। चलिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।